कारगिल विजय दिवस हमें सिर्फ एक वॉर की याद नहीं दिलाता, बल्कि हमें ये याद दिलाता है कि हमारे सोल्जर्स का जुनून और जज्बा किस लेवल का है। आज भी जब हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वहां बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स हमारे लिए खड़े हैं। सल्यूट टू ऑल द ब्रेव हार्ट्स। 1999 में जब हम सब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, तभी कुछ लोग हमारी नॉर्थ बॉर्डर पे हमारी जमीन पर कब्जा करने की सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया था द इंडियन आर्मी के डिटर्मिनेशन को। इमेजिन करो, आप 18,000 फीट की हाइट पर हो, टेम्परेचर -10 डिग्री से भी नीचे, और ऊपर से बुलेट्स और बॉम्ब्स की बारिश। ऐसे में हमारे सोल्जर्स ने सिर्फ अपने दोस्तों और परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए लड़ने का मन बनाया। करीब 7 दिन तक चला ऑपरेशन विजय भारतीय सेना की अब तक की सबसे कठिन लड़ाई थी। इस युद्ध में भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए, 1363 जवान घायल हुए, 2 लड़ाकू विमान क्रैश हुए। ये वो जवान थे जिन्होंने कारगिल में शहादत देकर देश की सीमा और देश का सम्मान दोनों की रक्षा की। हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड थे, खाना भी कभी फ्रीज हो जाता था, लेकिन जब देश के लिए लड़ना हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये थी कहानियों का एक जुनून। ऐसे कई ब्रेव हार्ट्स थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने कॉमरेड्स को बचाया। और कैप्टन विक्रम बत्रा को कौन भूल सकता है, जिन्होंने ये दिल मांगे मोर कहकर कारगिल की पहाड़ियों पे विजय का तिरंगा लहराया। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा उन बहादुरों में से एक है जिन्होंने एक के बाद एक कारगिल की वो सारी पीक्स हासिल की जिस पे दुश्मन कब्जा करके बैठा था। शेर शाह के नाम से मशहूर इस वीर ने अकेले कई दुश्मनों को घायल किया और 7 जुलाई को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। परमवीर चक्र से सम्मानित हमारे देश के इस वीर योद्धा को यूसीएन करता है नमन। 17 जाट रेजिमेंट के बहादुर कैप्टन अनुज नायर ने टाइगर हिल्स की महत्वपूर्ण चोटी, जो कि पिंपल कॉम्प्लेक्स में .4875, इसकी लड़ाई में अपने 6 साथी शहीद होने के बावजूद मोर्चा संभाले रखा। घायल होने के बावजूद रीइंफोर्समेंट आने तक दुश्मनों से अकेले लड़ते रहे, जिसके कारण हमारी सेना उस पीक पर वापस कब्जा कर पाई। मरणोपरांत कैप्टन अनुज नायर को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यूसीएन करता है इस कारगिल विजय दिवस पर हमारे देश के इस वीर योद्धा को नमन। भारतीय सेना मिसाल है साहस, अनुशासन और वीरता की, और उसी वीरता का प्रमाण देने वाले वीर सिपाहियों में से एक परमवीर चक्र से सम्मानित 18th ग्रेनेडियर्स के सूबेदार मेजर श्री योगेंद्र यादव। कारगिल युद्ध के दौरान श्री योगेंद्र यादव सिर्फ 19 साल के थे और परमवीर चक्र पाने वाले सबसे युवा सैनिक बने। युद्ध के दौरान कठिन परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ते हुए श्री योगेंद्र यादव ने अपनी घातक प्लाटून की कमान संभाली। 3 से 4 जुलाई को टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई। दुश्मन की गोलियों का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद इन्होंने युद्ध में डटे रहने का फैसला किया और अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। हमारे देश के इस वीर योद्धा को यूसीएन का शत-शत नमन। कारगिल युद्ध की जब भी बात की जाएगी तो वीरों के गुणगान किए जाएंगे, उनके सम्मान में सर गर्व से ऊंचे उठ जाएंगे। इन्हीं वीरों में से एक नाम है कारगिल युद्ध के दौरान हवलदार रहे श्री संजय कुमार का। 13th जैक रिफ के इस वीर सपूत ने 4 जुलाई 1999 को एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने के लिए अपने दल का नेतृत्व किया, पर परिस्थितियों को देखते हुए और दुश्मन की ओर से मशीन गन का फायर और भारी आक्रमण देखते हुए इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इन्होंने न केवल उनकी मशीन गन्स को शांत कर दिया, बल्कि दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। इनकी साहस से प्रेरणा लेकर इनकी टुकड़ी ने भी अतुल्य साहस का परिचय दिया और एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा कर लिया।
इनके साहस और इनकी निडरता के लिए इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे देश के इस वीर योद्धा को यूसीएन करता है शत शत नमन। मात्र 24 साल की उम्र, लेकिन हौसला और जज्बा ऐसा कि पहाड़ों को हिला दे। शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र की कहानी प्रेरणा है, उदाहरण है कि देश पर मर मिटने के लिए तजुर्बा या उम्र नहीं, हौसला और देश प्रेम ही काफी है। 11 गोरखा राइफल्स के पहली बटालियन के युवा अफसर कैप्टन मनोज कुमार पांडे 1997 में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात हुए और मात्र 2 साल बाद कारगिल जंग के एक अहम योद्धा साबित हुए, जिन्होंने खालूबर की पहाड़ियों से दुश्मनों को खदेड़ दिया और जुबार टॉप पर कब्जा करने में एक अहम भूमिका निभाई। कंधे और घुटनों पर घाव, जख्म और गोलियां लगने के बावजूद कैप्टन पांडे डटे रहे और अपनी प्लाटून को हौसला देते रहे। अपनी प्लाटून को मंजिल के एकदम करीब ले जाते ही कैप्टन मनोज कुमार पांडे हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। ऑपरेशन विजय की सफलता की कहानी जब जब लिखी जाएगी, शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे की कहानी जरूर सुनाई जाएगी। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। हमारे देश के इस वीर योद्धा को यूसीएन करता है शत शत नमन। तो दोस्तों, इस कारगिल विजय दिवस पे अपनी तरफ से एक सल्यूट जरूर देना उन हीरोज को जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। जय हिंद।